हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में। बच्चों, आज मैं क्लास 8 के साइंस के बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, यानी चीज़ों का जलना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ होता क्या है। तो चलिए देखते हैं पदार्थ के बारे में। क्योंकि अगर किसी भी वस्तु को जलाना हो या फिर उसके अंदर आग लगाने की बात करें तो कोई ना कोई पदार्थ तो जरूर होगा। तो पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पदार्थ को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इसके हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी जो स्थान छेके, जिसमें भार या द्रव्यमान हो, जो एक रुकावट पैदा करे। तो लिखिए, इसमें लिखना पहले, ऐसा कुछ भी जो स्थान छेके, जिसमें भार हो और जो रुकावट प्रदान करे, और जो रुकावट उसे क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान छेके, जिसमें भार हो और जो रुकावट पैदा करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे अब ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं, तो ये मार्कर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पदार्थ है। ये बोर्ड पदार्थ है, किताब पदार्थ है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें, सारे के सारे पदार्थ होते हैं, इत्यादि। ठीक, ये हमारे हो गए पदार्थ। अब पदार्थ भी है, तो पदार्थ में दो टाइप के पदार्थ होंगे। एक तो होगा दाह्य पदार्थ, एक होगा उदाह्य पदार्थ। तो दाह्य पदार्थ के बारे में देखते हैं। दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ का परिभाषा बच्चों हम बोल सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो आसानी से जल सके, मतलब जिसमें आपको आसानी से आग लग जाए, जो परिपूर्ण रूप से जल जाए, उसे हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। हम लिखेंगे ऐसा पदार्थ या वैसा पदार्थ जो जल जाए, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसा पदार्थ जो जल जाए, मतलब कि आग लग जाए और सही से वो जल के मतलब परिपूर्ण रूप से वो जल जाए, खत्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं दाह्य पदार्थ। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल्स में, जैसे हम बोल सकते हैं सूखी घास, सूखी घास बोल लो, सूखे पत्ते, सूखी लकड़ी इत्यादि। ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ हैं बच्चों जो दाह्य पदार्थ में आते हैं। दाह्य पदार्थ सूखी घास, कोई घास सूखा हुआ हो, या सूखे पत्ते हों, या सूखी लकड़ियां हों, ये सभी हमारे दाह्य पदार्थ में आ जाते हैं। इसमें बच्चों आसानी से आग लगाई जा सकती है। दूसरा पदार्थ होता है हमारा अदाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ। उदाह्य पदार्थ किसे कहेंगे, और लग गया मतलब नहीं, और का मतलब नहीं, ऐसा पदार्थ जो आसानी से नहीं जल सके, जिसमें आग ऐसा नहीं लगता, वैसा पदार्थ जो नहीं जल पाए, जो नहीं जल सके, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे उदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे हमें देख लीजिए, इसमें पेपर भी आप लिख सकते हैं, कागज जल जाता है आसानी से। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पत्थर, ये आग नहीं लगेगा। उसके बाद आपको भींगी हुई लकड़ी हो, भींगी लकड़ी, ये सारे के सारे इत्यादि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, यानी कि पत्थर, भीनी लकड़ी हो गई, या
भीनी हुई घास हो गया, इस तरह के जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे पदार्थ पदार्थ में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे हम। और एक चीज़ और जान लेना कि अगर हम किसी पदार्थ में आग लगाते हैं तो उसमें आग लगाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी पदार्थ में आग लगी होती है, अगर उसे जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक पॉइंट हम ये भी लिख लेंगे कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए इनको नोट करना है नोट कर लें। चलिए अब आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे बच्चों की ज्वलन ताप होता क्या। ज्वलन ताप के बारे में आप लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा मतलब कोई भी पदार्थ को जलने के लिए वह न्यूनतम ताप, यानी जिस पर आपका कोई पदार्थ आसानी से जल जाए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहेंगे। उसे उस ताप का लिख लीजिए, उसे उस ताप का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है बच्चों, वह न्यूनतम तापमान मतलब ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ क्या होगा, जलना शुरू कर देगा, जलना शुरू कर दे, उसे उस ताप का ज्वलन ताप कहेंगे। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे न्यूनतम ताप कह सकते हैं। बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है, आराम से इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे ज्वलन ताप के बारे में, उसके बाद देखेंगे जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया। बच्चों जलना क्या है, अगर हम जलने की बात करें तो ये जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये पॉइंट। और आगे वाले पॉइंट आपको किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है, ये बात याद रखना है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। कौन सी 3 चीज है, आइए बताते हैं। किसी भी पदार्थ को, आप किसी भी पदार्थ में अगर आग लगाना चाहते हैं, आग लगती है तो उनके लिए 3 चीज का रहना बहुत ही नेसेसरी है। पहली बात है ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। अब ये ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो जिसमें आग पकड़ ले अच्छे से, मतलब जैसे सूखी पत्ती, सूखी लकड़ी, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हो गए। दूसरी बात है ऑक्सीजन का होना, ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन का होना। उसके बाद तीसरी बातें होगी आपको ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तीसरी बातें यहां लिखा देता हूं, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ये 3 बात होना जरूरी है, तभी कोई पदार्थ अच्छे से जल सकता है। यानी ज्वलनशील पदार्थ होना, ऐसा पदार्थ जो आसानी से आग लग जाए। आग लगने के लिए बच्चों ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। तीसरी बात है ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए जो है कोई उपाय होनी चाहिए। ये सारी बातें हो गई, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चे।
एकदम बिल्कुल छोटा छोटा है, एकदम आराम से, बेसिकली आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सिंपल सिंपल सब डिफिनेशन है, और ये छोटी छोटी बातें एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखना जरूरी है। अब अगला पॉइंट है बच्चों माचिस के बारे में। माचिस के बारे में देख लीजिए। माचिस जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इस माचिस की बात करते हैं, तो मैच स्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इनके बारे में लिख लेना है। सबसे पहले सन 1680 में, 1680 ईस्वी में माचिस का प्रयोग, सबसे पहले 1680 ईस्वी में माचिस का प्रयोग किया गया। सबसे पहले बच्चों 1680 ईस्वी में जो है माचिस बनाने का काम शुरू किया गया था। अगली बात है, रॉबर्ट बॉयल ने सफ़ेद फास्फोरस का निर्माण किया था, या सबसे पहले पता लगाया था कि उन्होंने ही पहला प्रयोग किया था कि सफ़ेद फास्फोरस जो है देखा था कम तापमान पर ही आग पकड़ लेती है। सबसे पहले लीजिए रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस को देखा और प्रयोग किया कि इसमें यह कम ताप पर ही जल जाता है, यह जो है कम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। ये बात है। माचिस के बनने की शुरुआत 1845 ईस्वी में, लिख लीजिए, माचिस बनने की शुरुआत सन 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। सबसे पहले माचिस बनने का जो काम स्टार्ट हुआ बच्चों 1845 ईस्वी में, किससे? लाल फास्फोरस के आविष्कार से। और ये लाल फास्फोरस क्या है बच्चों, आप लोग घर में माचिस को देखते होंगे, माचिस की डिब्बी में दोनों साइड से एक, जिसपे हम लोग क्या कहते हैं, माचिस की तीली को ना रब करते हैं और घर्षण करते हैं, तो उससे आग लग जाती है। तो उसमें डिब्बी में जो बच्चे दोनों साइड से वो होते हैं ना, तो उसको वो हमारा होता है लाल फास्फोरस, जिनकी वजह से, और माचिस की तीली में भी जो लगी होती है वो लाल फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच घर्षण करने से आग उत्पन्न हो जाती है। तो इनका काम सबसे पहले 1845 में स्टार्ट हुआ था, यानी बनाने का काम शुरू किया गया था माचिस का। अगली पॉइंट, माचिस की तीलियों पर, देख लीजिए, माचिस की तीलियों पर रसायन पोटेशियम क्लोरेट लगी होती है। माचिस की तीलियों पर रसायन पोटेशियम क्लोरेट लगी होती है, और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर, और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर होता है बच्चों, सल्फर लगा होता है। हमारी जो माचिस की तीली होती है, माचिस मैच स्टिक्स जो होती है,
उसमें रसायन पोटेशियम क्लोरेट, क्या होता है बच्चे, रसायन पोटेशियम क्लोरेट लगी होती है, और डिब्बी जो होती है उस डिब्बी पर बच्चों लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। इन्हीं दोनों के घर्षण से आग जल जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं फिर। अभी माचिस का एक थोड़ा देखेंगे बच्चों, माचिस में और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको क्लियर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि माचिस की चीज लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके सबसे पहली बार सेफ्टी माचिस करके पहली बार सेफ्टी माचिस बनाई गई थी। कौन बनाया था बच्चे, सेफ्टी माचिस, कार्ल, लिख लीजिए, कार्ल लोनस्टॉन ने 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में कहाँ बनाई थी बच्चों, तो स्वीडन में, याद रखना है, स्वीडन में बनाई थी। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस बनाई गई थी। सेफ्टी माचिस बनाया गया था और ये बनाए थे कार्ल लुनस्टॉन, याद रखना है, कार्ल लुनस्टॉन ने 1855 ईस्वी में। कब बनाया था बच्चे, 1855 ईस्वी में, और ये बनाया गया था स्वीडन में। स्वीडन एक देश है बच्चों, बहुत ही अच्छा खासा देश है स्वीडन, जहाँ पे ये बनाया गया था। ठीक, अगली बातें देख लीजिए। अब देखिए माचिस से रिलेटेड नहीं है, माचिस से मोमबत्ती के बारे में बताएंगे बच्चे। माइकल फैराडे एक महान साइंटिस्ट थे बच्चे, महान वैज्ञानिक बोलो, साइंटिस्ट बोलो, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार मोम का आविष्कार किया था। वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1860 ईस्वी में लोगों को, जिन्होंने 1860 ईस्वी में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, मोमबत्ती का इतिहास बताया।